घंटा लगा रहता है, पर मन को पवित्र बनाने के लिए उसके पास समय नहीं रहता। पर शिव कथा कहती है जिसने मन को पवित्र बना लिया, क्योंकि मेरा ओघड़दानी, मेरा शंकर, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरा शिव शरीर की पवित्रता से कभी प्रकट नहीं होता। मेरा उघड़दानी, मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, मेरा कुबेर भंडारी शरीर की पवित्रता से कभी प्रसन्न नहीं होगा, कभी प्रकट नहीं होगा। शिव प्रकट भी होता है और प्रसन्न भी होता है तो मन की पवित्रता से होता है। वो कहते हैं ना, कि संसार में आज के युग में अमीर भी रोते हैं और गरीब भी रोते हैं। संसार में आज के युग में अमीर भी रोते हैं और गरीब भी रोते हैं। बस शिव को जल चढ़ाने वाला, शिव को जल चढ़ाने वाले चैन की नींद सोते हैं। बाकी की दुनिया के लोग इस संसार में जन्म लेने के बाद तो रोते ही रोते। दुनिया के लोग जल चढ़ाने के, अगर शिव के शिवालय जा रहे हैं, शंकर के मंदिर जा रहे हैं, शंकर की चौखट जा रहे हैं, शंकर के मंदिर तक पहुंच रहे हैं, शिव के दरवाजे तक जा रहे हैं, शंकर का गुणगान कर रहे हैं, शंकर का भजन कर रहे हैं, तो हो सकता है कि जिंदगी में थोड़ा सा दुख कम हो जाए, थोड़ी तकलीफें कम हो जाए, थोड़ा कष्ट कम हो जाए। पर इस युग में, इस संसार में अमीर भी रोते हैं, गरीब भी रोते हैं। चैन की नींद वो सोते हैं जो शिव को एक लोटा जल चढ़ाते हैं, वो चैन की नींद सोते हैं। ऐसा नहीं कि शंकर को जल चढ़ाएंगे तो दुख नहीं आएगा। दुख आता है, कष्ट आता है, तकलीफें आती हैं, सब कुछ होता है, पर शिव को जल चढ़ाने वाले व्यक्ति की जिंदगी में एक बल उत्पन्न होता चला जाता। शिव को जल चढ़ाने वाले व्यक्ति के जीवन में एक अलग से ऊर्जा उत्पन्न होने लगती। शंकर भगवान की अविरल भक्ति करने वाले के हृदय में एक अविरल तेज उत्पन्न होने लगता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है कि मानव की देह को पवित्र बनाओगे, फिर भी उसमें कुछ न कुछ खोट, कुछ न कुछ अपवित्रता रह सकती है। पर मन को यदि एक बार तुमने पवित्र बना लिया, इस मन को तुम शंकर के दरवाजे तक लेकर चले गए, इस मन को शिव की चौखट तक लेकर चले गए, तो फिर ये मन कभी अपवित्र नहीं होगा, ये पवित्र की पवित्र ही बना रहेगा। इसमें अपवित्रता का भाव नहीं आएगा। एक बड़ी सुंदर प्रसंग आता है। एक विधु नाम का एक ग्वाला था। और वो विधु नाम का जो ग्वाला था, सबकी गायों को लिखता और सबकी गायों को लेकर चराने के लिए जाता। थोड़ा सावधानी पूर्वक सुनिएगा, कथा बड़ी सुंदर। विधु नाम का ग्वाला पूरे गांव की गायों को इकट्ठा करता, पूरे गांव की गौ माता को एकत्रित करता और उनको चराने के लिए जाता। और जब चराने के लिए जाता, गायों को गौ चराने के लिए जब पहाड़ पर्वत पर जंगल में पहुंच जाता, जंगल में पहाड़ पर्वत पर पहुंचने के बाद वो एक जगह पर बैठ जाता
और गाय उस जंगल में उस पर्वत पर चरती रहती। अब विधु शिव का बड़ा भक्त था। उसका एक नियम, शंकर जी के मंदिर में जाना, शंकर जी को जल चढ़ाना, शंकर जी को चंदन लगाना, शंकर जी का श्रृंगार करना, शंकर जी का फूल की पंखड़ियों को तोड़कर उस पंखड़ियों से शंकर के शिवलिंग का श्रृंगार करता था। पवित्र कथा कर रही है कि जब मन की पवित्रता हो जाती है, शिव महापुराण की कथा कहती है जब मन पवित्र हो जाता है, मन की पवित्रता हो जाती है, मन पवित्रता की ओर हो जाता है, तो चाहे दुनिया का कितना भी बड़ा संकट तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो, वो संकट अपने आप टल जाता है। ये शिव महापुराण की कथा। शरीर की पवित्रता परमात्मा नहीं देखता है, पर मन की पवित्रता परमात्मा देखता है। मन की पवित्रता। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर तो छड़ी ना में कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर तो छड़ी ना में कटी जावांगी। शिव पुराण कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है कि अपने मन की पवित्रता को बढ़ाइए, अपने मन की पवित्रता को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करिए, मन की पवित्रता को मूल बनाने का प्रयास करिए। शरीर की पवित्रता से परमात्मा नहीं रिश्ता, पर मन की पवित्रता से परमात्मा रीझ जाता है। मूल है मन की पवित्रता। कितना भी तन को धो लीजिए, कितना भी धो, तुम्हारा जितना मन कर जाए, तुम्हारा जितना इच्छा कर जाए, उतने तन को धो लीजिए। सारे साबुन, सारा सर्फ, सारा शैम्पू शरीर पर लगा लीजिए। दुनिया का जितना अच्छा ब्यूटी पार्लर मिल जाए, उस ब्यूटी पार्लर में तैयार भी हो जाए। दुनिया के जितने अच्छे कपड़े मिल जाएं, उन कपड़ों को पहन भी लीजिए। दुनिया के जितने अच्छे जेवर मिल जाएं, ज्वेलरी मिल जाए, उन ज्वेलरी को भी पहन लीजिए। पर ईमानदारी से बोलो, ऊपर जाने पर तुमसे पूछा जाएगा कि कौन से ब्यूटी पार्लर में तैयार हुई थी? कांकेर में, कोकपुर में, भिलाई में, दुर्ग में, रायपुर में, सीहोर में, भोपाल में, कौन से ब्यूटी पार्लर में तैयार हुई थी? ऊपर नहीं पूछा जाएगा। ऊपर यह भी नहीं पूछा जाएगा कि तुम्हारे पास में कौन कौन सी ज्वेलरी है, कौन कौन से आभूषण है, कौन कौन से जेवर तुम्हारे पास में है। ऊपर यह भी नहीं पूछा जाएगा तुम कितने अच्छे कपड़े पहने हो, कौन सी क्वालिटी के पहने हो, कौन सी ब्रांड के पहने हो, यह भी ऊपर नहीं पूछा जाएगा। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, ऊपर यह भी नहीं पूछा जाएगा कि तू कितना रोया और कितना हंसा। ऊपर यह भी नहीं पूछा जाएगा कि तूने कितना कितना धन कमाया और कितना धन गमाया। पर ऊपर यह जरूर पूछा जाएगा
कि मैंने तुझे मनुष्य का शरीर दिया था, तूने पृथ्वी पर जाकर कौन सा अच्छा कर्म करा जिसके बल पर तू परमात्मा के दरवाजे पर खड़ा हो गया, ये जरूर पूछा। मैंने तुझे मनुष्य की देह दी थी, मैंने तुझे मानव का शरीर दिया था, मैंने तुझे मनुष्य का देह प्रदान किया था, मैंने तुझे मानव का शरीर प्रदान किया था। उस मानव के शरीर को तूने कितना कितना इस मनुष्य के शरीर को श्रेष्ठतम बनाया है। इस मानव के शरीर को तूने कितना कितना श्रेष्ठतम बनाया है, ये पूछा क्या? फिर निवेदन है कि मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। वो परमात्मा पूछेगा तुमने कितना कमाया, ये परमात्मा नहीं पूछेगा। तुमने कितना गंवाया, ये परमात्मा नहीं पूछेगा। तुम्हारे पास में क्या है, ये परमात्मा नहीं पूछेगा। तुम्हारे पास में कितनी सुंदर काया है, ये परमात्मा नहीं पूछेगा। तुम्हारे पास कितना वस्त्र है, आभूषण है, ये परमात्मा नहीं पूछेगा। तुम्हारे पास में कितनी प्रॉपर्टी है, ये परमात्मा नहीं पूछेगा। परमात्मा पूछेगा तो केवल इतना पूछेगा कि संसार सागर में जाने के बाद तुमने कर्म क्या करा। इस पृथ्वी पर आए, तुमने अपनी जिंदगी कैसे जी। पूछेगा। यहाँ जाने के बाद में, पृथ्वी पर जाने के बाद तुमने परमात्मा को कितना याद किया, तुमने कितना स्मरण किया, तुमने कितना मंत्र जाप किया, तुमने कितना नाम जाप किया, तुमने कितना कीर्तन किया, वो पूछेगा। पूछेगा। शिव महापुराण की कथा कहती है पृथ्वी पर आने के बाद जाति मूल नहीं है। ये जातियों में विभाजन तो आज की राजनीति ने कर दिया। ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, ये शूद्र है। आज की राजनीति ने सबको बांट दिया। जाति मूल नहीं है, हालात मूल नहीं है, और रूप मूल नहीं है। सबसे ज्यादा अगर कुछ मूल है तो वो आपका स्वभाव। कोई बहुत बड़ा अच्छी जात में जन्म भी ले ले और बहुत अच्छी जात में जन्म लेने के बाद भी वो दिन रात गालियां देवे, अपशब्द कहवे, तो फिर वो उसका कोई मूलता नहीं। जाति मूल नहीं है, आपका स्वभाव मूल है। अगर जाति मूल होती तो मेरे भगवान राम
केवट के साथ नाव पार ना करते। शिव महापुराण की कथा कहती है, हालात मूल नहीं है। अगर हालात मूल होते तो मेरे भगवान कृष्ण सुदामा के चरण नहीं धोते। शिव महापुराण की कथा कहती है रूप मूल नहीं है। अगर रूप मूल होता तो मेरी जगत जननी माता पार्वती भगवान शंकर से विवाह नहीं करती। मृत्यु लोक में, संसार सागर में, इस मृत्यु लोक में, इस संसार सागर में जाति मूल नहीं, तुम्हारा हालात मूल नहीं, संसार सागर में तुम्हारी रूप, तुम्हारी सुंदरता मूल नहीं। इस संसार सागर में सबसे ज्यादा मूल है आपका स्वभाव। अगर आपका स्वभाव अच्छा है तो आप दुनिया में सबसे श्रेष्ठ हैं। आपका स्वभाव, मेरे राम जी महाराज का स्वभाव निर्मल था। जाति नहीं देखी, केवट था, भिलनी थी, शबरी थी, नहीं देखा गया। मेरे राम जी ने प्रेम से, हृदय से सबको गले लगाया। और ये दंडकारण्य वन के आप सब निवासी हो, मैं आप सबके पावन चरणों को प्रणाम करता हूं कि राम जी की इस पवित्र धरा के आप वासी हैं। ये बस्तर क्षेत्र दंडकारण्य वन के अंतर्गत आता है, मेरे राम जी के वन के अंतर्गत आता है। जरा विचार करिएगा, दुनिया के लोग कहते हैं कि राम जी वन इसलिए गए थे क्योंकि उन्हें रावण को मारना था। रावण को मारने के लिए राम जी को अयोध्या नहीं छोड़ना पड़ता। मेरे राम जी अयोध्या से बाण चलाते और रावण मर जाता। पर मेरे राम जी 14 वर्ष तक वन में इसलिए घूमे हैं क्योंकि आप जैसे सीधे साधे भोले भाले भक्त जिस जंगल में रहते हैं उनको मिलना मेरे राम जी को जरूरी है। मेरे राम जी को आपसे मिलना था। मेरे राम जी रावण के लिए जंगल में नहीं आए। मेरे राम जी आप और हमारे लिए इस वन में आए। ये दंडकारण्य वन के अंतर्गत मेरे राम जी अगर निकलकर अवधपुरी के लिए जा रहे हैं, इस दंडकारण्य वन में से निकलकर अगर मेरे राम जी कहीं निकल कर जा रहे हैं, तो ये यहाँ निवास करने वाले, यहाँ रहने वाले, इस वन क्षेत्र में रहने वाले कोल भील के लिए, इस वन क्षेत्र में रहने वाले रहवासियों के लिए, इस वन क्षेत्र में रहने वाले निवासियों के लिए मेरे राम जी वन के लिए। शायद और एक बात आज इस कांकेर कोकपुर की भूमि पर कहना चाहेंगे। ए मेरी कोकपुर की जीजियों, मेरे कोकपुर के जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे बुजुर्ग बंधु, जितने कोकपुर के रहवासी हैं, आज इस कांकेर की भूमि पर कहना चाहेंगे कि पूरे भारत में जगह जगह प्रदेशों में कथा करी, छत्तीसगढ़ में भी बहुत कथा करी, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, राजस्थान में, हिमाचल में, उत्तरांचल में, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं बचा, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, सारे क्षेत्रों में कथा करी, महाराष्ट्र आदि आदि, आंध्रा, सब दूर कथा करी। छत्तीसगढ़ में भी कई बार कथा करने आए, ऐसा नहीं कि छत्तीसगढ़ में कथा करने आए। पर एक बात कहना चाहेंगे, जितनी सरलता, जितनी सहजता और जितनी निर्मलता
इस कांकेर और कोकपुर में देखने को मिली, वैसी छत्तीसगढ़ में कहीं देखे। जो सहजता, जो सरलता, जो निर्मलता इस कोकपुर में, इस कांकेर क्षेत्र में देखने को मिली, वो पूरे छत्तीसगढ़ में देखने को नहीं मिली। पूरे छत्तीसगढ़ में इतनी सरलता इस कांकेर क्षेत्रवासियों में है, इतनी सरल, इतनी नम्रता मेरी बहनों की, इतनी नम्रता मेरे भाइयों की, इतनी सहजता मेरी बेटियों की, मेरे बेटों की, जो इस क्षेत्र में देख। इसीलिए मुझे लगता है कि मेरे राम इस दंडकारण्य वन में क्यों आए। आज समझ में आया कि मेरे राम आपसे मिलने के लिए आए होंगे, आपकी सरलता के, आपकी सहजता के कारण, आपकी नम्रता के कारण, आपकी मिठासता के कारण। और आज फिर एक और बात कहना चाहूंगा। कई लोग कह रहे थे गुरुजी हमारे इस कांकेर क्षेत्र में, कोकपुर साइड में बहुत भालू हैं, बहुत चीता भी हैं, टाइगर भी है, ये भी है, हाथी भी है, वो भी है, खूब है गुरुजी। तो आज मन में भाव आया कि देखो इन जीव जानवरों को अगर रायपुर भेज दिया जाए तो लोग इनको निपटा दें, लोग इनको मार दें, पर वो जानवर भी, वो जीव जंतु भी इस कांकेर में, इस कोकपुर में अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं कि यहां हम सुरक्षित हैं, यहां हम सुरक्षित हैं, ये हमारी सुरक्षा है। क्योंकि यहां की सहजता, सरलता, निर्मलता बहुत। और मुझे लगता है कि ये जो जंगल में रहने वाले भीलवासी हैं या आदिवासी हैं या अन्य हैं, मैं कहता हूं आप जिस शंकर भगवान की बूढ़ा महादेव की पूजन करते हो ना, आप जो बूढ़ा महादेव को मानते हो ना, आप बूढ़ा देव को मानते हो ना, ये बूढ़ा देव कोई दूसरा नहीं, मेरा शंकर, मेरा महादेव है। उसी महादेव की कृपा पूरे भील आदिवासियों पर, पूरे वन क्षेत्र के निवासियों पर बूढ़ा महादेव की, बूढ़ा देव की कृपा है। पूरे क्षेत्र को ये शिव की उदाहरण, ये शंकर की, इसीलिए महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। इस लाइन को सब बोलेंगे एक बार। महादेव चरण, महादेव नमन चरणों में, सब बोलो, आपकी आवाज यहां तक पहुंचना चाहिए। महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। तेरी देव कहते वंदना तुम्हें पूजते हैं राम, तेरी देव कहते वंदना तुम्हें पूजते हैं राम।
सबका किया है मेरा भी, सबका किया है मेरा भी, उद्धार कीजिए। सबका किया है मेरा भी, उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। महादेव नमन चरणों में, महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए। सबका किया है मेरा भी, उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। आप दिल से बाबा को जब नमन करते हो, आप दिल से बाबा को प्रणाम करते हो, आप दिल से बाबा को विनय करते हो, बाबा उसको स्वीकार करता है। स्वीकार। शिव को क्या चाहिए? शंकर को क्या चाहिए? शिव क्या मांगते हैं तुमसे? शिव क्या पाना चाहते हैं तुमसे? शिव क्या लेना चाहते हैं तुमसे? केवल जाति मूल नहीं, हालात मूल नहीं, और रूप मूल नहीं, मूल है तुम्हारा स्वभाव। सबसे मूल है आपका स्वभाव। एक बात बताओ, नमक में चींटी होती है क्या? जम के तो बोलो जरा। नहीं। शक्कर में होती है। शक्कर छुपा के रख दो, चींटी आएगी कि नहीं आएगी? गुड़ को छुपा के रख दो, चींटी आएगी कि नहीं आएगी? कांकेर वालों से छुपा के कोकपुर में कथा हो रही थी। जब हम यहां पर कथा करने आ रहे थे ना, एयरपोर्ट पर जब उतरे तो वहां पर कुछ लोगों ने पूछा कथा कहां पर है? हमने कहा कोकपुर में। कहे कोकपुर कहां है? हमने कहा कांकेर में। क्या कांकेर? हमने कहा छत्तीसगढ़ में। अच्छा, बस्तर क्षेत्र में? हमने कहा। अच्छा, जम के बोला वो, बस्तर क्षेत्र में? हमने कहा हो। कहा वहां शिव भक्त हैं कथा सुनने वाले? हमने कहा अभी तो हम खुद ही नहीं गए, हम जब जाएंगे तब मालूम पड़ेगा कि है कि नहीं है। और आज मैं टीवी चैनल के माध्यम से, आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से कहना चाहूंगा कि इस जंगल के क्षेत्र में भी लाखों शिव भक्त इन पंडालों में भरे पड़े हुए, लाखों शिव। और ये इनकी शिव भक्ति नहीं तो क्या? लोग कथा सुनने आएंगे। हमने कहा शिव महापुराण की कथा कोई कथा है? शिव महापुराण तो स्वयं शंकर है, और जहां शंकर है वहां उनके गण उनको ढूंढते हुए पहुंच ही जाते, पहुंच जाते। शक्कर को छुपा के रख दो, चींटी वहां पहुंचेगी जरूर। मिठाई को छुपा के रख दो, चींटी वहां पहुंचेगी जरूर। उसी तरह जैसे एक बछड़े को गाय चराने वाला अपने घर पर छोड़कर चले जाए और गाय को लेकर जंगल में चले जाए, और गाय जंगल में जाए और गाय को वहां छोड़ दिया जाए, गाय अपने बछड़े को ढूंढती 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 उस गांव तक, उस घर तक पहुंच जाती है। उसी तरह शिव महापुराण के जो भक्त होते हैं वो शंकर को ढूंढते ढूंढते शिव महापुराण तक पहुंच ही जाते, पहुंच जाते। अब जरा विचार करिएगा, आप शंकर भगवान को ढूंढते ढूंढते कोकपुर तक आए हो,
तो भोलेनाथ भी तो तुम्हें ढूंढते ढूंढते काकेर तक आएंगे। ये है कहाँ? कहाँ गई बिमलाबाई, कमलाबाई, राम किसान, भानु प्रताप कहाँ है? कथा सुनी थी कोकपुर में बैठकर, शिव महापुराण की कथा का श्रवण किया था। जैन साहब कथा कराए, सारे शिव भक्तों ने श्रवण करा। किसी ने बिस्कुट खिलाया, किसी ने टॉफी खिलाई, किसी ने पानी पिलाया, किसी ने भोजन कराया। सब ने एक एक अन्न का दाना भी लाकर दान दिया है। कहीं ना कहीं मुख झूठा कराया है। मेरा शंकर भी ढूंढते ढूंढते तुम्हारे दरवाजे पर लक्ष्मी को लेकर पहुंच जाएगा, पार्वती को लेकर पहुंच जाएगा। बोल बम का नारा है, इतना धीमा बोलोगे तो कल्याण तुम्हारा। जम के जरा बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, शंकर को जल चढ़ाने वाला एक दिन से जरूर बनता। शिव तत्व को जाना, शंकर को बस पूर्ण होगा तो शिव मिलेगा, शंकर मिलेगा। वो बहन जो आंख से आंसू बहा रही, वो कहती है कि डॉक्टर ने कह दिया था कि किडनी या तो ट्रांसप्लांट करो या डायलिसिस करो, पर शिव का करा गया भरोसा कभी टूटता नहीं, कभी नहीं। शिव तुम्हारा रूप देखकर, शिव तुम्हारा हालात देखकर, शिव तुम्हारी जाति देखकर कभी तुमसे नहीं रिश्ता। कोई महाविद्वान, एक कथा आती है, विश्वास। शिव महापुराण में एक कथा आती है, वर्णन किया काशी में, काशी के पास में एक पनिहारा रहता था जिसका नाम था भुज। पनिहारा का मतलब मालूम है ना आपको? जम के बोलो जरा, पनिहारा का मतलब मालूम है? पनिहारा का मतलब है कि कंधे पर डंडा बांधता, दो पानी के डब्बे कावड़ जैसा बांधता और सबके घर घर का पानी भरता। अब इधर छत्तीसगढ़ में उसको क्या कहते हैं हमको नहीं मालूम। देखा है आप लोगों ने कि नहीं देखा है? एक लंबा सा डंडा, उसमें दो डब्बे बंधे हैं, उसमें पानी भरता, घरों का वो पानी भरता फिरता। जो उसको पैसा देता उसके घर में वो पानी डालता, भर के लाता। पनिहारा, उसका नाम था भुज। तीन बेटे एक बेटी थी। बड़ा सहज सरल, बच्चे छोटे छोटे थे, परिवार का भरण पोषण करता, परिवार को संभालता, सुबेरे से लेकर रात तक मेहनत करता, 24 घंटे मेहनत करने में लगा रहता, 12-12, 18-18 घंटे मेहनत करता, तब जाकर एक समय का भोजन लेकर आता। तब जाकर एक समय का भोजन मिलता था। 4 बच्चों का पेट भरा जाए, पत्नी का पेट भरा जाए, घर में जो बुजुर्ग माँ बाप हैं उनका पेट भरा जाए और खुद का भरा जाए। बस उतना कमाता, उतना ही लाता, ज्यादा मिलता भी नहीं। अब किसी के यहाँ पानी भरने जाओगे, पनिहारा पानी भरने जाएगा किसी के यहाँ, कितना मिलेगा? 2 रुपया पीपा, 5 रुपया पीपा पानी का कोई दे भी देगा। दिन भर पानी भरोगे तो थोड़ा बहुत भाग अगर प्राप्त भी हो गया तो थोड़ा बहुत तो मिल गया, मिल गया। ज्यादा तो मिल नहीं पाता। अब
पनिहारा पानी भरता, सबके यहाँ से पानी ले लेकर उसको भर के आता, जो मिल जाता थोड़ा बहुत पैसे से अपने घर का गुजारा कर लेता, थोड़ा बहुत घर का गुजारा करता और सवेरे से कमाता, शाम को जाकर थोड़ा बहुत भोजन इकट्ठा कर कर अपने परिवार में पाता। दिन भर लगा रहता, दिन भर। भुज को मालूम पड़ा कि उसके गांव के लोग काशी जा रहे, गांव के लोग काशी जा रहे, थोड़ा बढ़ाओ भाई, उसके गांव के लोग काशी जा रहे। भुज को मालूम पड़ा, विचार करा कि मैं आज तक काशी नहीं गया, भले मेरे नजदीक में काशी है पर मैं नहीं गया क्योंकि मेरे पास में इतना धन ही नहीं है कि मैं जा सकता। मेरे पास में अगर थोड़ा सा धन हो, मेरे पास में थोड़ा सा पैसा हो तो मैं काशी जाऊं, पर मेरे पास में तो धन ही नहीं। अब मैं काशी जाऊं तो जाऊं कैसे, कैसे पहुंचूं? और महाराज, कोई जाए जो काशी में मेरा पैगाम ले जाना, कोई जाए जो काशी में मेरा पैगाम ले जाना, ये कहना डमरू वाले से तुम्हारी याद आती है, ये कहना डमरू वाले से तुम्हारी याद आती है, मैं खुद तो आ नहीं सकता, मेरा पैगाम ले जाना, कोई जाए जो काशी में मेरा पैगाम ले जाना। भुज के बच्चे 3 बेटे 1 बेटी, घर में बुजुर्ग माता पिता, घर में पत्नी और स्वयं सुबह से कमाता, शाम तक मेहनत करता करता जब थोड़ा बहुत एकत्रित करता, थोड़ा सा एकत्रित कर कर लेकर आता और रात का भोजन सब बैठ कर फिर पाते, सब बैठ कर पाते। एक दिन मालूम पड़ा कि पूरा क्षेत्र के लोग काशी जा रहे हैं पर मेरे पास जाने के लिए कोई साधन नहीं, मैं कैसे जाऊं? मेरा भी मन करता है कि मैं काशी जाऊं, मेरा भी दिल करता है कि मैं काशी पहुंचूं, पर मेरे पास कुछ है ही नहीं, तो जाऊं कैसे, पहुंचूं कैसे, क्या करा, कैसे जाया जाए? गांव के लोगों ने कहा एक काम करो भुज, हम अपने पैसे से, अपने खर्चे से हम तुमको काशी लेकर चलते हैं। अपने पैसे से ले चलते हैं, अपने खर्चे से ले चलते हैं। आप चलो हमारे साथ। मैं चल तो चलूंगा पर मेरे जो बच्चे हैं 4, माता पिता हैं, पत्नी है, क्या खाएंगे? दिन भर कमाता हूं, रात्रि के समय पर थोड़ा सा धन लाता हूं और वो धन लाकर अन्न खरीद कर अपने बच्चों का, पत्नी का, परिवार का भरण पोषण करता हूं। शिव महापुराण की कथा कहती है, आप कथा में जाकर कथा की जगह संभालो,
तुम्हारा घर भोलेनाथ संभालेंगे, शिव संभालेंगे। किसके भरोसे आए हो आप? जम के बोलो जरा। जैन साहब के? जम के बोलो। नहीं। सियोर वाले महाराज के? नहीं। दोस्त के? रिश्तेदार के? नहीं। आप उस शंकर के भरोसे, शिव के भरोसे। किसको मालूम था कि तुम टीआई बन जाओगे, थानेदार बन जाओगे, कलेक्टर बन जाओगे, एसपी बन जाओगे, मंत्री बन जाओगे, संतरी बन जाओगे, कलंतरी बन जाओगे, सांसद बन जाओगे, विधायक बन जाओगे, सरपंच बन जाओगे? तुम्हें किसको मालूम था कि टीचर बन जाओगे, कि तुमको घर मिलेगा, कि परिवार मिलेगा, कि कुटुंब मिलेगा, कि कबीला मिलेगा? किसको मालूम था? माँ के गर्भ से जब आपका और हमारा जन्म हुआ, किसी को नहीं मालूम था कि आप आगे करोगे क्या। किसी को नहीं मालूम था कि क्या होगा। पर उस परमात्मा ने जब पैदा करा तो उसने पैदा करते समय तुम्हारे ललाट पर लिख दिया। क्या लिखा? भविष्य, भाग्य तुम्हारा विधाता ने लिखकर भेजा। भाग्य लिखकर भेजा। उस भाग्य में नीचे एक लाइन और लिख दी कि भाग्य बदलने की जवाबदारी तेरी खुद की है। तू जितनी मेहनत करेगा अपने भाग्य को पलट देगा। भाग्य लिखा विधाता ने, पर एक लाइन शंकर भगवान ने लिख दी कि मेहनत से अपने भाग्य को पलटा जा सकता। अच्छी एजुकेशन चाहिए, अच्छी पढ़ाई करो, कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हो, अच्छी मेहनत करो। आपके बीच का ही कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बनकर बैठता है, कोई मुख्यमंत्री बनकर बैठता है, कोई राष्ट्रपति बनकर बैठता है, कोई टीआई बनकर बैठता है, कोई थानेदार बनकर बैठता है, कोई कलेक्टर बनकर बैठता है, कोई एसपी बनकर बैठता है। अलग से परमात्मा उनको पैदा नहीं करता। आप और हम में से कोई एक ऐसा होता है जो उच्च पद पर पहुंचता है अपनी लगन, अपनी मेहनत से। वो मेहनत तुम्हारे अंदर है, तुम उसको जागृत करना। अपनी मेहनत पूर्ण करो, जितनी लगनता से कर सकते हो उतनी लगनता से। जैन साहब ने जब कथा ली, देव कुमार जी जैन सीहोर पहुंचे कुबेरेश्वर धाम। जब उन्होंने कथा ली तो वहां से कहा गया कि कोकपुर छोटा सा क्षेत्र है, कैसे व्यवस्था करोगे? एक काम करो, 5 दिन की कथा ले लो, 3 दिन की ले लो, 4 दिन की ले लो। पर मैं देव कुमार जी जैन जी को धन्यवाद देता हूँ, वो अपनी बात पर अटल रहे और उन्होंने कहा नहीं, हमको 7 दिन कथा। हमारा बाबा तो पूछा कथा कौन कराएगा? तो देव कुमार जैन जी, मैं आपकी इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि आपने कह दिया कथा स्वयं महादेव कराएंगे, और वो हुआ। कथा कौन कराता है, कौन करता है और कौन सुनता है? सियोर वाले महाराज की सामर्थ्यता नहीं है कि इस व्यासपीठ पर बैठकर एक शब्द बोल ले। आपकी सामर्थ्यता नहीं है कि आप एक जैसे सुबह 9 बजे, 10 बजे, 8 बजे आप आकर बैठते हो और शाम के 6 बजे तक कथा का इंतजार करते हो। एक जैसे बाथरूम के लिए नहीं जाते, जगह चली जाएगी। ज्यादा नहीं खाते क्योंकि जगह चली जाएगी। एक जैसे बैठकर जगह संभालते हो, एक जैसे बैठे रहते हो, अपनी इंद्रियों को संयमित रखते हो। जरा विचार करिए, आपकी सामर्थ्यता नहीं, स्वयं शिव आपके अंदर बैठकर कथा सुनता है। स्वयं शिव कथा करवाने वाला कोई दूसरा नहीं, शंकर ही कथा करवाते हैं, शंकर ही बांचते हैं और शंकर ही और जिस समय पर उच्च पद पर बैठ जाओ, कोई अच्छी नौकरी मिल जाए, कोई अच्छी सर्विस मिल जाए, कोई अच्छी पद पर बैठ जाओ, उस समय पर यह मत कहना कि तुम नौकरी कर रहे हो, तुम्हें उच्च पद मिला है। उस समय पर कहना
मेरे शंकर भगवान ने मेहनत करी थी तो मेरे शंकर भगवान उच्च पद पर जाकर बैठे हैं, वो शिव बैठे। और उस उच्च पद का सदुपयोग करो। अपने एक सिग्नेचर से अगर किसी का भला हो सकता है तो वो सिग्नेचर का प्रयोग करो। और अगर तुम्हारे एक सिग्नेचर से पूरा गांव बर्बाद हो रहा है तो उस सिग्नेचर को मत करो, रोक लो। अगर गांव बर्बादी का सिरे पर। और तुम्हारे सिग्नेचर की प्रधानता कब तक है? जब तक तुम्हारी कुर्सी। उसके बाद जब कुर्सी से उतर जाओ, अपने ऑफिस में जाकर सिग्नेचर करना, सब करें चलो रिटायर हो गए, चलो। जब तक रिटायर नहीं हुआ तब तक सिग्नेचर की महत्वता है। जब तक जिंदा हो तब तक संसार की महत्वता है। मरने के बाद कोई, वो कहते हैं ना, चश्मा कब ढूंढा जाता है? बोलो, चश्मा कब ढूंढोगे? जब अखबार पढ़ना है। चश्मा कब ढूंढोगे? जब किताब पढ़ना है। दांत कब ढूंढोगे? जब खाना है। नहीं तो दांत तो फ्रिज के अंदर रखे, बत्तीसी तो फ्रिज के अंदर। चश्मा कब ढूंढा? खाते समय पर, पढ़ते समय पर। दांत कब ढूंढे? खाते समय पर। और हम और आप, संसार का प्रत्येक मनुष्य ऐसा ही है। भगवान को भी कब ढूंढता है? मरते समय पर। अब जा रहा हूं, परमात्मा मुझे संभाल लेना। परमात्मा बोले पहले से दांत संभाल के रखता तो खाने को मिल जाता, चश्मा संभाल के रखता तो पढ़ने को मिल जाता, और पूरी जिंदगी अगर संभाल कर रखता तो राम भी मिल जाता। परमात्मा को ढूंढा ही कर अंत समय। अंत समय कब बोले राम नाम? अरे अच्छे से बोलो राम नाम। अच्छे से बोलना चाहिए, क्योंकि अपन मरेंगे तो दूसरे बोलेंगे, अपन कब बोलेंगे? इसलिए बोलते चलो राम नाम सत्य है। और जीते जी बोलो। किसी के दिवाली मिलने जाओ तो हैप्पी दिवाली नहीं, डायरेक्ट बोलो काका जी राम नाम। काका जी कुर्सी से नीचे, क्यों रे दिवाली मिलने आया है कि मरा सोचने आया है? नहीं गुरुजी, काका जी जिंदगी भर झूठ बोलते रहे, थोड़ा सा सत्य बोल लो। आखिरी समय चल रहा है, कब जिंदगी का ठिकाना नहीं, कब जाना पड़ जाए। होली मिलने जाओ तो हैप्पी होली नहीं, राम नाम सत्य है। प्राण कब छूट जाए इसका कौन ठिकाना, किसको मालूम? और ये जीवन का एक आनंद, जीवन का एक सुख है, परमात्मा का नाम। भुज काशी जाना चाहता है, कोई जाए जो काशी में मेरा ले जाना। कोई जाए जो काशी में मेरा ये कहना डमरू वाले से तुम्हारी याद आती है। मैं खुद तो आ नहीं सकता, मेरा पैगाम ले जाना। भुज विचार करता है, गांव के लोग कह रहे हैं हम तुझे ले चलते हैं, पैसा हम खर्च करेंगे, लेकर हम जाएंगे। पर भुज को चिंता ये है, तुम ले तो जाओगे पर घर का खाना कौन खिलाएगा? बच्चे भूखे मर जाएंगे, पत्नी मर जाएगी, माता पिता मर जाएंगे, उनको अन्न कौन देगा? सबसे बड़ी चिंता तो लोगों को यही है कि मेरे घर का क्या होगा। और हम भी तो वही कर रहे हैं, तेरा क्या होगा कालिया। हम भी तो वही बोल रहे हैं। अंत समय में होना क्या है, होगा क्या? भुज आज मेहनत 4 गुनी कर रहा था। इतनी मेहनत करी भुज ने, 3 दिन का अन्न लाकर रख दिया कि मैं 1 दिन जाने में, 1 दिन दर्शन में और
तीसरे दिन मैं आ जाऊंगा घर पर, जब तक 3 दिन का भोजन रख कर जाता हूँ। पत्नी ने कहा तुम रख कर तो जा रहे हो और भोजन खत्म हो गया और लेट आए तो हम तो भूखे मर जाएंगे। पत्नी रोने लगी, बच्चे रोने लगे, पिताजी मत जाओ हम भूखे मर जाएंगे। माँ बाप कहने लगे बेटा कहाँ जा रहा है, क्या होगा? परंतु बेटे ने कहा एक बार तो काशी जाऊंगा, विश्वास है मैं आज तक काशी नहीं गया, शिव का दर्शन नहीं करा, मुझे जाने दो। और 4 दिन का भोजन रख दिया, 5 दिन का भोजन रख दिया और चले गया काशी। भगवान शंकर तो शंकर है, शंकर जी भी विचार कर लिए कि इसको आज पूरा अच्छे से निचोड़ देना है। शंकर जी भी सोच लिए अच्छी भक्ति इसको प्रदान कर कर भेजना। शिव परीक्षा बहुत, एक पशुपति व्रत से तुम्हारा काम ना चले, 2 पशुपति व्रत से काम ना चले, 3 पशुपति व्रत से काम ना चले। शंकर जी के मंदिर में जाते जाते साल भर हो गया, बिल्कुल चिंता मत करना, समझ लेना परीक्षा ले रहा है। साधु का वेश रखकर शंकर काशी में बैठ गए, साधु का वेश। और जब शंकर भगवान काशी में साधु का वेश धरकर बैठे, भुज आया, शिव जी का दर्शन करा विश्वनाथ का, और विश्वनाथ का दर्शन कर कर भुज जा ही रहा था, इतने में साधु बाबा ने हाथ देकर उसको रोका, हाथ देकर रोका। हे बालक इधर आओ। भुज आए, रुके। बाबा जी क्या बात है? बाबा जी बोले बेटा मैंने देखा कि तेरा चेहरा उतरा हुआ है, तो दुखी है, क्या बात है? बोल तुझे क्या हुआ, क्या कष्ट है तेरे, क्या दुख है तेरी जिंदगी, बोल। भुज आंखों में जल भरकर कहता है बाबा थोड़ी सी संपदा की कमी है, थोड़ी सी वैभव की कमी है, थोड़ी धन की कमी है बाबा। सुबेरे से मेहनत करता हूँ, शाम तक लेकर आता हूँ, परिवार को एक बार का भोजन दे पाता हूँ, बहुत दुखी हूँ बाबा, बहुत दुखी, बहुत कष्ट। केवल एक बार का भोजन मेरे परिवार को मिल पाता, केवल एक बार। शंकर भगवान बोले कि मैं तेरे भोजन की व्यवस्था कर दूंगा, तू एक काम कर कि तू यहीं पर रुक, 15 दिन यहां रुक, तेरे परिवार की भोजन की व्यवस्था मैं करूंगा। भोज इतने में बोले बाबा 15 दिन तक यहां रुकूंगा तो मेरी पत्नी और बच्चे और माँ बाप सब मर जाएंगे, उनके लिए भोजन की व्यवस्था तो मैं ही करता हूं ना। साधु को हंसी आई, क्योंकि साधु तो थे ही नहीं शंकर भगवान के। शंकर जी के सामने जैसे ही बोला कि परिवार को तो मैं पाल रहा हूं, भोजन में दे रहा हूं, मैं काम नहीं करूंगा तो बच्चे मर जाएंगे, पत्नी मर जाएगी, माँ बाप मर जाएंगे। शंकर भगवान हंस दिए, मुस्कुराए, हंसे, ठाका लगाकर। और शिव जी जैसे ठाका लगाकर हंसे, खूब मुस्कुराए। हंसते हुए शंकर भगवान ने कहा तू चिंता मत कर, तू तो यहाँ पर सेवा कर, 15 दिन तो नहीं रुक सकता। शंकर भगवान बोले 15 दिन नहीं रुक सकता तो 5 दिन रुक जा। 5 दिन रुक गया तो बच्चों का क्या होगा, भूखे मर जाएंगे। 4 दिन रुक जा, नहीं। 3 दिन, 1 दिन, नहीं। शंकर भगवान के अच्छा मत रुक, एक काम कर, ये लोटा भर के गंगा जल रास्ते में से जाएगा ना तो बीच में एक बेलपत्री के पेड़ के नीचे एक बाबा बैठा हुआ है, सफेद उसके बाल है, सफेद दाढ़ी है, उस बाबा को ये लोटा भर के गंगा जल दे दे, ठीक है? इतना कर सकता, आप बोलो तो मैं इतना कर सकता। और भुज गंगा जल लेकर एक लोटा चल दिया। बीच में बेलपत्री का पेड़ मिला, जहां पर बाबा मिले, बाबा को गंगा जल दिया तो बाबा ने तो उस भुज का हाथ पकड़कर उसको पेड़ से बांध दिया।
गंगा जल लेते से ही पेड़ से बांध दिया, 3 दिन बांध के रखा, छोड़ दिया, अपनी झोपड़ी में ले आए बाबा। 6 महीने तक बाबा ने उस भुज को नहीं छोड़ा, 6 महीने तक नहीं छोड़ा। वो रोज विनती करे, मेरे बच्चे मर जाएंगे, मेरी पत्नी मर जाएगी, मेरे माँ बाप मर जाएंगे, मुझे छोड़ दो, भूखे मर जाएंगे, उन्हें खाना कहाँ से मिलेगा, मुझे छोड़ दो। 6 महीने तक वो सफेद बाल वाले बाबा ने नहीं छोड़ा। 6 महीने बाद छोड़ा। भुज जैसे ही घर गया, घर पर जाकर देखा तो क्या देखता है, जहां झोपड़ा था वहां महल बना हुआ था और परिवार के लोग बाहर खड़े हुए। बोल बम का नारा है, परिवार के लोग बाहर खड़े हुए थे। भुज को लगा, मुझे लगता है यहां किसी सेठ ने मेरे मकान को तोड़कर अपना बंगला बना लिया। बच्चा दौड़ कर आया, पिताजी आप हमें पहचाने नहीं, ये अपना ही घर है। अपना घर? हाँ। तो घर तो झोपड़ा था। मुझे तो लग रहा था कि मैं काम नहीं करूंगा तो तुम्हारा पेट कौन भरेगा, मैं चले जाऊंगा तो तुम्हारे उधर की तृप्ति कौन करेगा। इतने में पत्नी ने आकर कहा, पता नहीं, पर एक बूढ़ा व्यक्ति 1 लोटा जल लेकर आया था। उसने कहा था, ये जल शंकर जी को लोटा भर भर कर चढ़ाते रहना, जल भी कम नहीं होगा, लोटा भी कम नहीं होगा, तेरा कल भी कम नहीं होगा, वो बढ़ते चलेगा। सारी समस्या का हल 1 लोटा जल। जब हम 1 लोटा जल भगवान को चढ़ाते हैं तो दुनिया के लोगों को लगता है कि अपने घर का 1 लोटा जल शंकर जी के पास जा रहा है, पर याद रखना शिव जी के पास 1 लोटा जल नहीं जा रहा है, तुम्हारा वो कल शंकर भगवान बदलने वाले हैं, इसलिए वो 1 लोटा जल शंकर के पास जा रहा है। कल बदलने वाला, इसलिए वो 1 लोटा जल। इसलिए निवेदन है, शंकर की भक्ति खाली नहीं जाती।